अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अनु हियर। और आज का टॉपिक हैप्पीनेस इज़ अ इनसाइड जॉब। हाउ कैन यू डिफाइन हैप्पीनेस इज़ अ इनसाइड जॉब? बहुत से लोग ये चीज़ सोचते हैं, मेरे पास ये चीज़ होगी तो शायद मैं दिल से खुश हो जाऊँगा, मेरे पास एक बेस्ट पार्टनर होगा तो मैं दिल से खुश हो जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं दिल से खुश हो जाऊँगा, मेरे पास ये चीज़ होगी, मैंने दुनिया की ये चीज़ हासिल कर ली तो मैं दिल से खुश हो जाऊँगा। बट अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें तो अभी हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों से हम खुश हो जाएंगे, ये तो बाहरी चीज़ें हैं। और अगर ऐसा होता तो आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे टॉप पे पहुँचे हुए एक्टर्स, इस तरीके के बिजनेसमैन, उन लोगों ने टॉप पे पहुँचने के बाद कई बार जो है बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाए हैं अपनी ज़िंदगी के, या तो सुसाइड्स कर लिए या कुछ ना उल्टा सीधा या ड्रग्स में चले गए। अब आप कहेंगे कि उनके पास तो सब कुछ हासिल था, फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये सब करना पड़ा? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हैप्पीनेस इज़ अ इनसाइड जॉब। क्या बाहरी खुशी, जो चीज़ हमारे अंदर चली गई है, जो हमारे अंदर खो गई है, क्या वो हमें बाहर ढूंढने से मिलेगी? क्या हम वाकई में उस चीज़ को पाके खुश हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ये जो आज का हमारा टाइम चल रहा है, जिसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, या हमारा वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है, जो आज के टाइम पे हम उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं। हम दूसरे की फ़ोटो देखते हैं, एक फ़लाना कपल है, बीच पे जा रहा है, पहाड़ों पे घूम रहा है, एंड जन उसके बाद हम बात करते हैं, यार दैट पर्सन इज़ सो लकी कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं। और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने अंदर भर लेते हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से उदास होना शुरू कर जाते हैं। आज मेरे पास नौकरी है, लेकिन मुझे जो मुकाम हासिल करना है वो मेरे पास नहीं है, और हम अंदर ही अंदर कुंठा में आ जाते हैं। ये आपकी और मेरी स्टोरी नहीं है, हर किसी की स्टोरी है। लेकिन हम लोग कभी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारी ज़िंदगी की, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और वो कहते हैं वी आर अलाइव टुडे। ऊपर वाले ने आज का दिन हम लोगों को बख्शा है कि जाओ जियो, अपने सपनों को हासिल करो। लेकिन हमारी शुरुआत ही इन चीज़ों से होती है। आज तो मैं उठ गया, अभी ये कैसा होगा, ये दिन कैसा बीतेगा, और हम इसे कहते हैं अंदरूनी खुशी, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर कर देते हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो यही चीज़ों के बारे में है कि हम भाग किस चीज़ के पीछे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमने अपनी हैप्पीनेस की चाबी या अपनी खुशियों की चाबी किसी और की पॉकेट में रख दी, और चाहते हैं वो बंदा आके हमारी ज़िंदगी की खुशियों का ताला खोले और हम तभी खुश हो जाएं। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। क्यों नहीं हम खुद आगे बढ़ के ही उस खुशियों के तालों को खुद देखते हैं? क्यों हम आज की दुनिया में यही चीज़ सोचते हैं कि हम तभी खुश होंगे जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं? क्यों नहीं हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम अपने बेहतरीन दोस्त भी बन सकते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा सोचते हैं कि छोटी छोटी खुशियों में भी कई बार बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तभी आप बेहद खुश होएंगे। खुश तो दोस्त तब भी हो सकते हैं जब आप इसी छोटी सी जगह पे शांत से वातावरण में जाएंगे। खुश तो आप तब भी हो सकते हैं जब आप किसी छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बैठा के उसे एक छोटा सा लॉलीपॉप दे के कहेंगे हाँ भाई, और उसकी खुशी में भी आप खुश हो सकते हैं। खुश तो आप तब भी हो सकते हैं जब आज आप अपनी फेवरेट ड्रेस पहन के बाहर निकलते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये मेरी ड्रेस है और मैंने आज ये स्पेशल ओकेज़न के लिए ही रखी हुई है। वो स्पेशल ओकेज़न कब आएगा ना आपको पता है ना हमें पता है, क्योंकि इसकी चाबी तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से भी सोचा, जब मेरी मॉम थी तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती थी कि आपके पास इतने कपड़े हैं, भाई आपने पहने क्यों नहीं हो, पहनना करो, फैशन आउट हो जाएगा। नहीं, जब कोई कहीं जाना होएगा ना तब मैं पहन लूँगी। वो जाना कभी हुआ ही नहीं, और वो सब चीज़ें क्या हो गई अल्टीमेटली, जब वो गई तो वो अलमारी में उन्हीं के साथ, उन्हीं की यादों के साथ वो चीज़ें भी चली गई। हम
ये चीज़ सोच के चलते हैं कि आज हम अपना घर चला रहे हैं, आज अपने बच्चों को देख रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद हमारे खुद के लिए क्या बचता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हमारे पास वक्त था तो हम कहते थे नहीं, अभी तो हमारे पास उम्र नहीं है। और जब हम कहते हैं कि आज हमारी उम्र है तो हम कहते हैं कि नहीं यार, अब तो वक्त नहीं है। तो वो दोनों ही चीज़ों में आप हार गए एक तरह से। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ तब हासिल नहीं की वो आज भी हासिल नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आपके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एज इस तरीके की हो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स, लेकिन फिर भी हम अपने आप को फिट करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखाने। हर चीज़ के साथ, हर उम्र के साथ भी हम उस खुशियों को पा सकते हैं, अपने तजुर्बों के साथ भी उन चीज़ों को पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें तजुर्बों के साथ ही आती है। मैं बेहद खुश होंगी कि अगर मैं आज अपना फेवरेट खाना खाऊंगी, क्योंकि आज जो मैंने खाया वो ही मेरी खुशी है। कल का किसने देखा है। और हम कल की उधेड़ बुन के अंदर, जिसे कह सकते हैं ना, अपने आज को भी ख़राब करते रहते हैं और ये चीज़ आते हैं कि आज ख़त्म हुआ, यानी कि हैप्पीनेस जो मेरे अंदर थी वो ख़त्म हो गई, उसको हमने आज बर्बाद कर दिया। सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में, बिकॉज एवरी सेकेंड, एवरी मिनट काउंट्स अ लॉट। इसे जानने के लिए कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है और हमें पता नहीं लगता कि हम कब उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए जहां हमें लगता है अरे ज़िंदगी सामने थी और हम जिए भी नहीं। तो दोस्तों, अगर अपने आप को आज डाउन फील कहीं कर रहे हैं, उठिए, अपनी अलमारी में जाइए, सबसे खूबसूरत अपनी ड्रेस पहनिए कि आज मुझे अपने आप को पैम्पर करना है। ज़रूरी है क्या आपके दोस्तों को ही दिखा के आपने पैम्पर करना है? ज़रूरी है क्या कि 10 दोस्त होंगे तभी आप खुश हो जाएंगे? नहीं। अपनी सेल्फीज़ खुद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाइए एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। लेट द पीपल सी हाउ हैप्पी यू आर फ्रॉम इनसाइड। ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है क्या कि हम लोगों को तभी दिखाना है जब हम सोशल एक बटरफ्लाइज बन के या सोशल भंवरे बन के ही उड़ेंगे और तभी कहेंगे कि नहीं ये असली ज़िंदगी है? नहीं दोस्तों, ये ज़िंदगी असली नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाइट पे पहुंचने के बाद कई लोगों ने ऐसे ड्रास्टिक कदम नहीं उठाए होते। हमारी लोनलीनेस जिसको हम कहते हैं, हम लोनलीनेस और अलोननेस, इन दो चीज़ों के अंदर ना बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक डिफरेंस होता है ना, उसे ही कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। आज मैं अकेली हूँ तो आप अपनी एंजॉय क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी कंपनी, शायद आपसे बेहतर कोई इंसान है नहीं। आपसे बेहतर कन्वर्सेशन आप अपने साथ ही कर सकते हैं, किसी और के साथ ज़रूरी नहीं है ज़माने की। कभी कभी अपने साथ ही खुशियाँ मिलती हैं। जाइए आज एक स्टारबक्स जाइए या बरिस्ता जाइए और आज अपने आप को ट्रीट करिए। अकेले कॉफ़ी पिए, अपनी फेवरेट नॉवल पढ़िए, देखिए हैप्पीनेस किसको कहते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि आप इतने सारे लोगों के अंदर शो ऑफ करने के बाद ही उस खुशियों को पा पाएंगे। उसे खुशियाँ नहीं कहते हैं दोस्तों। आज है जो है, आज है, अभी है, इसी वक्त है, क्योंकि अगले क्षण का भी हमें पता नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहेंगे ये तो हमें पता ही है, आपने आपसे नया क्या बताया है? मैं आपसे यही कह रही हूँ, नया क्या बताया? नया मैंने बताया है मेरा वो तजुर्बा जो मुझे ज़िंदगी इतनी सारी अपनी लाइफ क्रॉस करने के बाद समझ में आई है कि इसे भी ज़िंदगी कहते हैं। और हम किस ज़िंदगी के पीछे भागते हैं ये हम भूल जाते हैं। इसलिए कहती हूँ जो है आज है। लाइफ इटसेल्फ इज़ अ सेलिब्रेशन। मरने के बाद कहते हैं ना, मरने के बाद अगर आप किसी मुर्दे से पूछेंगे ना कि तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं मर गया, वो ये कहेगा ज़िंदगी थी सामने और मैं जिया ही नहीं। तो आज का टॉपिक इतना छोटा सा, इतनी ब्रीफिंग आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है। हैप्पीनेस इज़ अ इनसाइड जॉब। अपनी खुशियों की चाबी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी और के या किसी और चीज़ के साथ नहीं जोड़िए। आपकी खुशियों की चाबी और अपनी खुशियों का ताला आपके खुद के अपने हाथ में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।